रावण कुर्सी पर बैठकर हाथ पांव सेक रहा था। वो तमाम तरह के किस्सा कहानी चल रहे थे। उसी समय विभीषण भी आके तापने लग गए और उन्होंने कहा कि भाई देखो आपने बड़ा बुरा किया, जानकी जी राम जी को दे दो। इतना सुनते ही वो ताती ताती लात, वो पैर उसका गर्म हो गया था, तो ताती ताती लात विभीषण को रावण ने मार दी। इसलिए तुलसीदास जी महाराज ने लिख दिया तात लात मोहि रावण, ताती ताती लात, गरम गरम लात। अब महाराज जी इसको जब सुनाते थे तो इतनी देर हंसते थे, हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे, बहुत हंसते थे। और पूरे गांव के लोग वाह 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 वाह, क्या कहना क्या कहना महाराज, ऐसा अर्थ तो पहली बार सुना कि गरम गरम लात रावण ने विभीषण को मारी। तो ऐसे लोग भी, भोले भाले लोग भी अपने ढंग का अर्थ करके वो भी आनंद का अनुभव कर लेते हैं। और विद्वानों की बात ऐसी है, धर्म रक्षा गोरक्षा वृत्ति इस देश की महानतम विभूति, प्रातस्मरणीय परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज। वृंदावन के लोगों ने उनको आग्रह किया। अब तो मिर्जापुर वाली धर्मशाला का दूसरा स्वरूप हो गया, पहले पुरानी धर्मशाला थी। वो कृपात्री जी महाराज से कहा कि आप राम कथा कहें। बोले क्यों, वृंदावन में राम कथा उस जमाने में दुर्लभ थी, अब तो सब जगह पाठ होने लग गया। तो श्री कृपात्री जी बोले कि हम 2 चौपाई पर बोलेंगे। 13 दिन प्रवचन हुआ कृपात्री जी का, 3 घंटे रोज बोलते थे। और चौपाई क्या थी? जग पेखन तुम देखनिहारे, विधि हरि शंभु नचावन वारे। पेखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु नचावन वारे। तेऊ न जानहि मरम तुम्हारा, तेऊ न जानहि मरम तुम्हारा। और तुम्हीं को जाननिहारा, और तुम्हीं को जाननिहारा, और तुम्हीं को जाननिहारा, और तुम्हीं को जाननिहारा। स्वामी जी 13 दिन तक कृपात्री जी ने प्रवचन किया। हमारे खाक चौक वाले महाराज जी रोज सुनने जाते थे, क्यों कृपात्री जी उस समय रहते खाक चौक में ही थे, रोज जाते थे। उस समय की बात है जब राम राज्य परिषद वगैरह उन्होंने गठित नहीं किया था। तो महाराज जी 13 दिन तक 2 चौपाइयों पर प्रवचन किया कृपात्री जी महाराज ने। और इसके बाद हाथ जोड़ लिए, बोले ये 2 चौपाई इतनी गंभीर हैं कि हमसे शायद पूरे जीवन भी व्याख्या करें तो भी हमें संतोष तो नहीं होगा। तो कृपात्री जी जैसे अप्रतिम वक्ता और विद्वान, वो भी इसकी गहराई में डूब जाते, था नहीं पाते हैं। ये है गोस्वामी जी का अर्थ गौरव। और पदलालित्य, आहा क्या कहना, कैसे कहें, किन शब्दों में कहें। कितने स्थान हैं जिनमें गोस्वामी जी की प्रस्तुति, उनके पद का ललित ढंग, क्या कहना। अब देखो किशोरी जी आ रही हैं और गोस्वामी जी क्या करें, कंकण किंकिण नूपुर धुन सुन, कंकण किंकिण नूपुर धुन सुन, कहत सन राम हृदय गुण,
कहत लखन सन राम हृदय। मानहु मदन दुंदुभि दीनी, मानहु मदन दुंदुभि मनसा विश्व विजय चहकीनी। मनसा विश्व विजय चहकीनी। कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुन। कंकन किंकिन नूपुर धुनि। चौपाई सुनकर लगता है कि कंकण किंकण बज रहे हैं, धुन प्रकट हो रही है। इतना ललित प्रकार है गोस्वामी जी का, क्या कहना, बड़ा भारी लालित्य है। अच्छा एक बात बताओ, हमें विश्वास है कि आप सत्य को उद्घाटित करने में तनिक भी संकोच नहीं करेंगे, सत्य को स्वीकार करने में करना भी चाहिए निर्भयता पूर्वक। एक बहुत बड़ा कवि इस देश में हुआ जिसका महाकाव्य पद्मावत है। चित्तौड़ की महारानी पद्मावती के ऊपर महाकाव्य लिखा। पद्मावत महाकाव्य का रचयिता मल्क मोहम्मद जियासी मुस्लिम कवि हुए और निश्चित बहुत बढ़िया लिखा है। हम उनकी कोई उपेक्षा नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेरी एक विनम्र प्रार्थना है। अच्छा इसमें पद्मावत को का कुछ अंश देखने वाले कितने लोग बैठे हैं? आपने देखा है? चलो और भी लोग होंगे साहित्य के प्रेमी, नहीं हो तो देख लेना। रामचरितमानस जी की पोथी रख लेना और पद्मावत रख लेना, और फिर चौपाई बोलना, फिर पद्मावत की चौपाई बोलना। विद्वानों ने कहा है कि पद्मावत जो मल्क मोहम्मद जियासी का जो काव्य है उसके संबंध में विचार है कि रामचरितमानस के पहले की रचना है वो, ऐसी मान्यता है। रामचरितमानस के पहले की रचना है वो। और लोग तो यहां तक कह देते हैं कि चौपाई लिखने की प्रेरणा गोस्वामी जी ने उन्हीं से प्राप्त की, यहां तक भी लोग कह देते हैं। लेकिन हम अपना अनुभव बता रहे हैं, आप भी अनुभव करके देख सकते हैं। पद्मावत में दोहे, चौपाई, सोरठा, छंद सब हैं, लेकिन मानस जी की पंक्तियों में जो रस की धारा बहती है वो उसमें नहीं है। आप ऊब जाएंगे। मानस जी के बाद भी दोहा चौपाई लिखने वाले कम नहीं, बहुत से लोगों ने दोहे चौपाई लिखे, पर भैया तुलसीदास जी की मिठास तो तुलसीदास जी में है। क्यों? आहा, उसका कारण है ये सर्वथा अहम शून्य महापुरुष है। बढ़िया बढ़िया मिठाई बनाते हैं ये डूंगर जी, और हमारे खाने योग्य भी बना देते हैं, क्योंकि हम तो बाजार की लेते नहीं, लेकिन वेद लक्षणा भारती देसी गाय की मिठाई बने तो ले सकते हैं। अब बढ़िया से बढ़िया वेद लक्षणा गाय का छेना का रसगुल्ला बनाओ, राजभोग बनाओ, रसमलाई बनाओ, उसमें 2 बूंद मिट्टी का तेल डाल दो, कैरोसन, कितनी स्वादिष्ट होगी मिठाई। चाहे जितनी बढ़िया गाय का दूध हो, चाहे जितना बढ़िया रबड़ी हो, उसमें 2 बूंद मिट्टी का तेल आपने डाल दिया तो वो मुंह में देने योग्य नहीं रह जाएगी। आपकी कृति चाहे जितनी सुंदर हो, किंतु यदि उसमें अहंकार की मिट्टी की तेल की बूंद पड़ गई है
तो वो संतों के लिए अग्राह्य हो जाएगी, रसिकों के लिए अग्राह्य हो जाएगी। तुलसीदास जी का वैशिष्ट्य ये है भैया, वो सर्वथा अहम शून्य महापुरुष हैं, वे दैन्य भाव के आचार्य हैं। भैया ऐसी दीनता जिसमें होती है उसी के हृदय में भक्ति का प्रकाश होता है, उसी के भीतर प्रेम का प्रकाश होता है। संपूर्ण अहंग शून्य हुए बिना न तो ज्ञान प्रकट होगा न ही भक्ति प्रकट होगी, अहम शून्य होना पड़ेगा। और गोस्वामी जी की अहम शून्यता कैसी है? बंचक भगत कहाए राम के, बंचक भगत कहाए राम के, किंकर कंचन कोह काम के, किंकर कंचन कोह काम के, तिन महु प्रथम रेख जग मोरी, तिन महु प्रथम रेख जग मोरी, धींग धर्म ध्वज धंधक घोरी, धींग धर्म जग धंधक घोरी। पहले तो लगता है कि किसी दूसरे के बारे में कह रहे हैं, पर कहते हैं भैया हम तो ठग हैं, भगत है ही नहीं, भक्त कहां बन पाए, हम तो वंचक हैं, ठगने वाले हैं। लोग भले ही हमें तुलसीदास कहते हैं, पर हम रामदास, कृष्णदास, तुलसीदास कहां बन पाए, हम तो कामदास, क्रोधदास, लोभदास बन करके रह गए। किंकर कंचन कोह काम के, कंचन के दास, कामनी के दास, क्रोध के दास, लोभ के दास, मोह के दास बन गए। रामदास, कृष्णदास कहां बन पाए? आहा, ऐसे ठगों की सूची तुमको बनाना हो, वंचक भक्तों की लिस्ट तैयार करनी हो, तो तुलसीदास जी कहते इसमें पहला नाम हमारा लिख लेना। इन महु प्रथम रेख जग मोरी, इन महु प्रथम रेख जग मोरी, धींग धर्म ध्वज धंधक धोरी, धींग धर्म ध्वज धंधक धोरी। और यहां तक कह दिया, जो अपने अवगुण सब कही हूं, बाढ़े कथा पार नहीं लही हूं, ताते में अति अलप बखाने, थोरे में समुझिए सयाने। यह है उनकी दीनता। आहा, लोग दो चार पंक्ति भी लिख लेते हैं ना, तो पहले ये प्रयास करते हैं कि ये कैसे हम पुरस्कार जो बंटते हैं ना उनमें हमारा कहीं से भी नाम आ जाए। और कुछ चतुर लोग तो ऐसे भी होते हैं कि आप बढ़िया लिखना जानते हैं, आपको मोटी दक्षिणा दे दी
बोले हमारे नाम से कुछ लिख दो, और काम किसी का और नाम किसी का और फोटो किसी का खींच गया। ऐसा भी हो जाता है, ऐसा भी हो जाता है। इतना बड़ा विद्वान महाराज जी, इतना बड़ा विद्वान, इतना बड़ा महाकवि, वे क्या कह रहे हैं? कवित विवेक एक नहीं मोरे, कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागद कोरे, सत्य कहूँ लिखी कागद कोरे। आप कहेंगे झूठ बोलने का ठेका तुलसीदास जी महाराज ने ले रखा है क्या? इतनी बढ़िया कविता कि उनके जैसी उपमा उन्हीं की, उनके जैसा अर्थ गौरव भी उनका, उनके जैसा पद लालित्य भी उन्हीं का, फिर कहते कवित विवेक एक नहीं मोरे। ये झूठ बात हो गई कि नहीं? बोले झूठी नहीं है। सत्य कहूं लिखी कागद कोरे। भगवान करे कोई केस मुकदमा आप पर न लगे, पर केस मुकदमा लगता है तो कुछ हलफनामा पेश करना पड़ता है। तो वकील क्या करता है? वो कोरे कागज पर नीचे हस्ताक्षर करा लेता है और फिर वो कोर्ट की कानूनी भाषा के अनुरूप वो बढ़िया से केस में कैसे ताकत आएगी, मजबूती आएगी, अपने ढंग की भाषा लिखता है और फिर उसको कोर्ट में प्रस्तुत किया जाता है। वो वकील का लिखा हुआ माना जाता है कि आवेदनकर्ता का लिखा हुआ माना जाता है? उसी का लिखा माना जाता है जिसके हस्ताक्षर हैं। चाहे झूठ हो चाहे सच हो, लिखा हुआ किसका माना जाता है? जो अभ्यर्थी है, जिसके हस्ताक्षर हैं, उसका लिखा हुआ माना जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं, रची महेश निज मानस राखा, रची महेश निज मानस राखा, पाय सुसमय शिवा शन भाखा, पाये सुसमय शिवासन भाखा। भाषाबद्ध कर्म में सोई। लेखनी अभिमान करे कि मैंने कुछ लिखा है? लेखनी ने थोड़ी कुछ लिखा, लेखक ने लेखनी को पकड़कर जो लिखा वो लिखा। लेखनी का न गुण है न दोष है। तुलसीदास जी कहते मैं तो लेखनी के समान हूं। और आपको सुनकर महान आश्चर्य होगा, और शायद कोई मलिन हृदय का जीव बैठा होगा तो वे विश्वास भी न करे। रामचरितमानस एक दिन में लिखा गया। आप विश्वास करेंगे? आप कहेंगे भैया अखंड पाठ होता है तो 24 घंटा लग जाते हैं, एक दिन में कैसे लिखा गया? श्री गोकुल भवन वाले परमहंस जी महाराज, अयोध्या के महान सिद्ध संत, जिन्हें अंग्रेज लोग भी संतों का गवर्नर कहा करते थे, ऐसे परम पूज्य प्रातस्मरणीय महान सिद्ध जीवन मुक्त महापुरुष, जिन्हें आज भी लोग कृपा पुरुषोत्तम के रूप में
उनका स्मरण करते हैं। हिंदू मुसलमान सब धर्मों के, सब वर्गों के लोग आकर उनसे प्रेरणा प्राप्त किया करते थे। महान सिद्ध संत थे। उनकी परंपरा में आज भी महान सिद्ध संत विद्यमान है। परम पूज्य श्री स्वामी राम मंगलदास जी महाराज, उनकी अनुभव वाणी, उनकी जो वाणी है, उनके जो ग्रंथ हैं वो पढ़ने योग्य हैं। ऐसा उनके ध्यान में बड़े बड़े महापुरुष आते थे, प्रत्यक्ष उनको दर्शन देते थे और उनसे सत्संग होता था। और उस समय उन महापुरुषों से जो सत्संग होता था उनको वे लिपिबद्ध करते थे। वही उनकी अनुभव वाणी है। ऐसे महापुरुष थे, उनको गोकुल भवन अयोध्या में उनको श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने भी प्रत्यक्ष प्रकट होकर दर्शन दिया था। नानक जी ने कहा था, हम बहुत प्रसन्न हैं, क्या चाहिए? बोले, हम आपका चरणामृत उतारना चाहते हैं। आपने मुस्कुराकर अनुमति दी और वो चरणामृत जो गोकुल भवन वाले परमहंस जी ने स्वयं अपने हाथ से उतारा था, वो चरणामृत आज भी गोकुल भवन में रखा है। ऐसे समर्थ महापुरुष, अद्भुत है उनकी वाणी। उनको भगवान शिव ने स्वयं प्रकट होकर के रामचरितमानस के प्राकट्य का अनुभव लिखाया है। तुलसीदास जी ने प्रकट होकर लिखाया है। कब लिखा गया? बोले, संबत 1631 करऊं कथा हरिपद धर सीसा, नवमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। संबत 1631 में चैत्र शुक्ल नवमी, रामनवमी मंगलवार था और त्रेता में राम जी के अवतार के समय जो योग पड़ा था वही योग उस तिथि को पड़ा था। और गोस्वामी तुलसीदास जी राम घाट पर श्री सरयू जी में स्नान करके, जहां तुलसी चौरा, जहां मानस लिखी गई, वहां आकर बटवृक्ष के नीचे आप विराजमान हो गए। तो तुलसीदास जी की जो छावनी वाला स्थान है, बटवृक्ष के नीचे आकर के गोस्वामी तुलसीदास जी विराज गए। और वे लिखते हैं कि उसी समय भगवान शिव, भगवती पार्वती और भगवान गणपति प्रकट हो गए। गोस्वामी जी ने चरणों में प्रणाम किया, प्रभु क्या आज्ञा है? बोले, कागज दिया भगवती जगदम्बा पार्वती ने और कलम और स्याही दी, ऐसी कलम जिसकी स्याही बीते ही नहीं, वो दी भोले बाबा ने। हाँ, कागज कलम और स्याही दी भगवान शिव ने। और गोस्वामी जी भाव समाधि में चले गए और लिखना आरंभ किया और 8 घंटे में पूरा ग्रंथ पूर्ण हो गया। कितने घंटे में? इसका संकेत तुलसीदास जी कहते हैं, रचि महेश निज मानस राखा, पायसु समय शिवास, भाषा बद्ध करो में सोई। और कहते हैं हमने लिखा नहीं, सत्य कहूं लिख कागज कोरे। जैसे हमने उदाहरण दिया ना कि लिखता है वकील, पर लिखा माना जाता है जिसके हस्ताक्षर हैं उसका। ऐसी हस्ताक्षर करने की आज्ञा भोले बाबा ने कहा, यहां अपना नाम लिख दो। उन्हें नाम लिख दिया, बस में कवि हो गया। वस्तुतः तो भोले बाबा है। और गणेश जी को आज्ञा दी है शंकर पार्वती जी ने, बेटा गणेश तुम इसकी प्रतिलिपि तैयार करो। तत्काल गणेश जी ने 5 प्रतिलिपियां तैयार की हैं। एक प्रतिलिपि वैकुंठ गई है, एक प्रतिलिपि ब्रह्मलोक गई है, एक प्रतिलिपि शंकर जी के पास कैलाश में गई है, एक प्रतिलिपि पाताल में गई है और एक प्रतिलिपि देवराज इंद्र के पास स्वर्ग में गई है। और जो मूल प्रति गोस्वामी जी ने लिखी भोले बाबा की कृपा से वो उनके पास रही है। तो क्या करें, कभी अवसर आएगा तो पूरा प्रकरण हम उसको पढ़ करके सुनाएंगे जो महाराज जी के अनुभव में आया।
हम ये कहना चाहते हैं कि हिंदी रचना होने पर भी रामचरितमानस सामान्य रचना नहीं है, ये वेद मंत्र के तुल्य है। और रामचरितमानस के द्वारा संसार का कोई भी असाध्य काम आप सिद्ध कर सकते हो। एक एक चौपाई सिद्ध मंत्र है। बुंदेलखंड के एक महान भगवत प्राप्त सिद्ध संत श्री अजबदास जी महाराज, जय जय सरकार, जय जय सरकार, सारे मनोरथों की सिद्धि के लिए रामचरितमानस का ही पाठ कराते थे और हजारों लोगों के दुख दर्द तत्काल समाप्त होते थे रामचरितमानस से। ये सामान्य ग्रंथ नहीं है। जैसे सावर मंत्र का प्रत्यक्ष प्रभाव होता है, ये सावर मंत्र के जैसे प्रत्यक्ष प्रभाव रखने वाले हैं। अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत नहीं अद्भुताद्भुत है। क्यों न हो, तुलसीदास जी भी सामान्य महापुरुष नहीं है। कौन है? भविष्य पुराण में लिखा है, वाल्मीकि तुलसीदास कलौ खलु भविष्यति। महर्षि वाल्मीकि ही तुलसीदास जी के रूप में कलिकाल में प्रकट होंगे। तुलसीदास जी के रूप में महर्षि वाल्मीकि ही प्रकट हैं। कलि कुटिल जीव निस्तार हित, वाल्मीकि तुलसी भयो। 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 त्रेता काव्य निबंध करी सतकोटि रामायण। त्रेता काव्य निबंध करी सतकोटि रामायण। एक अक्षर उद्धरे ब्रह्म हत्यादि परायण। एक अक्षर उद्धरे ब्रह्म हत्यादि परायण। अब भक्तन सुख देन बहुरी लीला विस्तारी। अब भक्तन सुख देन बहुरी लीला विस्तारी। राम चरण रसमत रहत अहनिशि व्रत धारी। राम चरण रसमत रहत अहनिशि व्रत धारी। संसार अपार के पार को सुगम रूप नौकालयो। संसार अपार के पार को सुगम रूप नौकालयो। कलि कुटिल जीवनि स्तार हित, वाल्मीकि तुलसी भयो। कलि कुटिल जीवनि स्तार हित, वाल्मीकि तुलसी भयो। कलि कुटिल जीवनि स्तार हित, वाल्मीकि तुलसी भयो। कलि कुटिल जीवनि स्तार हित, वाल्मीकि तुलसी। तुलसीदास जी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। यदि तुलसीदास जी प्रकट न होते, रामचरितमानस प्रकट न होता, तो हिंदू वैदिक सनातन धर्म की क्या अवस्था होती, कहना कठिन था। आज सनातन धर्म, भारतीय सनातन संस्कृति
यदि कहीं भी किसी रूप में यत्किंचित भी सुरक्षित हो पा रही है तो उसके मूल में अवदान योगदान कली पावनावतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज का है। ये मानव जाति तुलसीदास जी के उपकार से कभी पूर्ण नहीं हो सकती। और इस वर्तमान युग में रामचरितमानस का विश्वव्यापी प्रचार करने के लिए ही लगता है भगवान ने अपने परिकर से श्रद्धेय श्री मुरारी बापू जी को भेजा है। पूरी दुनिया में रामचरितमानस सबके हाथ में पहुंचाने वाले एक विभूति श्रद्धेय श्री मुरारी बापू जी। मानस ही उनका इष्ट ग्रंथ है और मानस घर घर गीता प्रेस ने तो पहुंचाई ही है, लेकिन मानस के पाठ का मानस का खूब प्रचार भगवान ने उनके द्वारा विश्वव्यापी प्रचार कराया है। देखो एक सिद्धांत है वेद का, वो वेद का सिद्धांत ये है कि जब कोई भगवान अवतार लेते हैं तो अपना जो उनका नित्य धाम में अवस्थित स्वरूप है वही स्वरूप धरती पर आविर्भूत होता है। उस स्वरूप से भगवान प्रकट होते हैं तो अपना मूल जो स्वरूप भगवान का है उस स्वरूप से भगवान अवतार लेने पर और विशिष्ट हो जाते हैं। यद्यपि भेद नहीं है लेकिन गुणों का प्रकाश अवतार लेने पर अधिक होता है तो विशेषता स्वाभाविक है। जैसे हम आपको उदाहरण दें, वैकुंठ गोलोक साकेत में भगवान दीनबंधु नहीं बन सकते? बन सकते हैं क्या? अरे वहां कोई दीन हो तब ना वो दीनबंधु बने, वहां कोई दीन है ही नहीं। वहां भगवान पतित पावन नहीं बन सकते। क्यों? वहां कोई पतित ही नहीं है, भगवान पतित पावन कैसे होंगे? वहां भगवान गरीब निवाज नहीं बन सकते, कोई गरीब ही नहीं तो गरीब निवाज कहां से बनेंगे? भगवान की करुणा दया क्षमा आदि जो दिव्य गुण हैं उनका प्राकट्य अवतार लेने पर ही होता है। इसलिए जब भगवान अवतार लेते हैं तो उनके संपूर्ण गुणों का प्रकाश होता है। वेद में लिखा है असौ ज्यायान भवति जायमानः, वह परमात्मा ज्यायान भवति श्रेष्ठ हो जाता, जायमानः ज्यायान भवति, जब प्रकट होते हैं तो ज्यायान हो जाते, श्रेष्ठ हो जाते हैं। बहुत ध्यान से सुने। वेद वेद्ये परे पुंसिदा जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेतसा दासेत् साक्षात् रामायणात्मनः। वेदों का वेद्य तत्व, वेदांत वेद्य तत्व, जिनको गोस्वामी जी ने कहा वेदांत वेद्यम विभुम, वो वेदांत वेद्यम विभुम कौन है? बोले रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम। वेदांत वेद्य तत्व श्री राम तत्व। अब वेदांत वेद्य तत्व का जब आविर्भाव होने वाला है तो वेदों ने विचार किया कि हमारा प्रतिपाद्य हमारा वेद्य तत्व तो भगवान है और वह दशरथ नंदन के रूप में अवतार ले रहे हैं, तो उनका गुणगान करने के लिए मुझे भी अवतार लेना चाहिए। तो वेदों ने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के रूप में अवतार लिया। तो वाल्मीकि रामायण वेदावतार ही है, किंतु सिद्धांत है अवतार लेने से वह श्रेष्ठता उसकी बढ़ जाती है। तो वेद जब तक वेद रूप में था तब तक अधिकार अनधिकारवाद था, और जब वेद वाल्मीकि के रूप में प्रकट हो गया तो सबके लिए ग्राह्य हो गया। पठंत जो बाग वृषभत्वमीयात स्यात् क्षत्रियो भूमिपतित्वमीयात वणिक जन पण्य फलत्वमीयात जनत्य शूद्रोपि महत्वमीयात। सभी वर्ण सभी आश्रम के लोगों का श्रीमद् वाल्मीकि के
स्वाध्याय में, पारायण में अधिकार हो गया। वाल्मीकि रामायण के रूप में वह श्रेष्ठ हुआ। और वही वाल्मीकि जब तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हुए तो वाल्मीकि स्वरूप से भी उत्कृष्टता उनकी तुलसीदास स्वरूप में आ गई। महर्षि वाल्मीकि के काल की भाषा संस्कृत, और आज संस्कृत की स्थिति ये है, ये तो दंडी आश्रम, यहाँ एक इतनी पवित्र संस्था है लुधियाना में, यहाँ इतने बटुक ब्रह्मचारियों के दर्शन हो रहे हैं, इतना सुंदर सस्वर वेद पाठ करते हैं। नहीं महाराज, स्थिति ये आ गई है कि बड़े बड़े शहरों में भी ठीक से स्वस्थ वाचन बोलने वाले भी उपलब्ध नहीं हो पा रहे। डिग्रियां तो आचार्य शास्त्री की सब हैं, पर उन डिग्रियों के अनुसार योग्यता वाले लोग बहुत कठिनाई से मिलेंगे, कम मिलेंगे। संस्कृत ज्ञान बहुत विलुप्त होने के कगार पर है। रामचरितमानस न होता तो संस्कृत का तो ज्ञान तो लोगों को वैसे भी नहीं है, कम है, तो क्या होती स्थिति आप सोचिए। इसलिए भाषा में लिख करके, बोलचाल की, व्यवहार की भाषा में लिख करके तुलसीदास जी ने हम लोगों की स्थिति को वो जानते थे, आगे का भविष्य जानते थे, इसलिए उन्होंने भाषा में लिखा कि कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी मंगल भवन अमंगलहारी गा करके आनंद का अनुभव कर ले। बोलचाल की भाषा में लिखा हुआ। वाल्मीकि का चरित्र जितना दिव्य है, उससे भी दिव्यता तुलसीदास जी के रूप में आई, और वाल्मीकि से भी अधिक दिव्यता रामचरितमानस के रूप में आई। क्योंकि रामचरितमानस क्या है, बहुत ध्यान से सुने। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद्रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुल मातनोति। वेद से लेकर इतिहास और पुराण, धर्मशास्त्र, स्मृतियां, उन सबका एक जगह सार सर्वस्व यदि देखना हो तो तुलसीदास जी की कृतियों को देख लेना चाहिए। सारे धर्म ग्रंथों का सार तुलसीदास जी ने प्रस्तुत कर दिया। और महाराज जी, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि। ये अन्यतोपि क्या है? नाना पुराण निगमागम जब कह दिया तो अन्यतोपि क्या चीज है? भाई इनके अतिरिक्त यदि अन्यतोपि है तो वो प्रमाण कैसे माना जाए? वो प्रमाण तो नहीं होगा। बोले नहीं, प्रमाण है। क्या प्रमाण है? अन्यतोपि की व्याख्या गोस्वामी जी स्वयं कर रहे हैं रामचरितमानस में। इहा न पक्ष पात कछूरा आखूं, इहा न पक्ष पात कछूरा, वेद पुराण संत मत भाखूं, वेद पुराण संत मत भाखूं। ये वेद पुराण के बाद जो संत मत है ना, ये अन्यतोपि है। बोले संत मत भी प्रमाण है? बोले हाँ, संत मत भी प्रमाण है। क्यों? संतों के हृदय में जो लीलाएं प्रकट होती हैं
वो कल्पना से कल्पित नहीं होती, वो एकदम सत्य होती है। महाराष्ट्र के महान संत एकनाथ जी ने भावार्थ रामायण लिखी, और भावार्थ रामायण में उन्होंने लिखा कि हनुमान जी जब लंका गए तो जानकी जी जिस वृक्ष के नीचे बैठी थी उसके चारों ओर सुंदर श्वेत रंग के सुगंधित पुष्प खिले हुए थे। ये उन्होंने लिखा। वो अपना काव्य सुना रहे थे रघुनाथ जी को। हनुमान जी बैठ के सुन रहे थे। हनुमान जी तो श्रोता है ही है। हनुमान जी ने कहा, एकनाथ जी थोड़ा संशोधन कर लीजिए। क्यों? बोले आप तो कवि है ना, आपने कल्पना से लिखा होगा कि वहां सफेद फूल थे। अरे हम तो गए थे सुधि लेने के लिए, वहां लाल फूल थे, लाल रंग के पुष्प थे। जानकी जी बीच में बोल पड़ी, हनुमान जी देखो आपको भी भ्रम है, सफेद भी नहीं थे, लाल भी नहीं थे, वो तो नीले पुष्प थे। अब झगड़ा खड़ा हो गया। जानकी जी कहती पुष्प नीले थे, हनुमान जी कहते लाल थे, और संत एकनाथ जी लिखते हैं श्वेत पुष्प थे। कौन सी बात सही है? एक ही बात तो सही होगी। राम जी से कहा प्रभु निर्णय दीजिए। राम जी बोले भाई भक्तों के कलह में हमको निर्णायक मत बनाओ। क्यों? हम सब भक्तों को राजी रखना चाहते हैं, और निर्णय तो किसी एक के पक्ष में जाएगा, तो जिसके पक्ष में जाएगा वो तो राजी हो जाएगा, और जिसके पक्ष में नहीं जाएगा वो नाराज हो जाएगा। इसलिए आप अपने विचार करो, हमको फैसला मत कराओ, हमसे निर्णय मत कराओ। सबने कहा नहीं नहीं, आप जो निर्णय देंगे वही मान्य होगा। राम जी बोले तो यदि हमसे निर्णय पूछते हो तो एकनाथ जी का लिखा वो बिल्कुल सही है। श्वेत पुष्प ही थे, न लाल थे और न नीले थे। महाराज अब फैसला तो हो गया, सबने स्वीकार भी कर लिया, लेकिन लीला है, थोड़ी हनुमान जी और थोड़ी माता जी थोड़ी उदासी हो गई। हाँ ठीक है एकनाथ जी, हम तो पहले से जानते थे कि आप क्या निर्णय देना है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन महाराज एक प्रार्थना है, लाल क्यों नहीं थे? हैं? नीले क्यों नहीं थे? श्वेत ही पुष्प क्यों थे? कृपा करके आप इसको थोड़ा सा समझा दीजिए। राम जी ने कहा जरूर समझाएंगे। क्या? बोले देखो हनुमान जी गए थे हमारे दूत बन करके, किशोरी जी पर अत्याचार होते हुए देखा, लंका के राक्षसों की मनमानी देखी, तो हनुमान जी इतना क्रोध आ गया हनुमान जी को कि उनके कहते ना आंखों में खून उतर आना, लाल आंख हो गई एकदम उनकी। तो उस लाल लाल आंखों से वो जहां देखते थे वहां सब लाल लाल दिखता था, इसलिए श्वेत पुष्प भी उनको लाल दिखाई पड़े। और श्री किशोरी जी वो तो निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन, उनकी तो ये दशा है। तो वो नील सरोर हो नील मणि नील नील धर श्याम, मेरे श्रीअंग की नीलिमा उनके नेत्रों में बसी हुई थी, इसलिए उनको नीले दिखाई पड़े। हनुमान जी की आंख लाल लाल हो रही थी, इसलिए उनको लाल दिखाई पड़े। किंतु संत ने अपने ध्यान में जो देखा वो वही देखा जो यथार्थ में था। गोस्वामी जी ने संत मत का भी आदर किया। ये है अन्यतोपि। और कितने स्थल ऐसे हैं जिनको हनुमान जी ने पूर्ण किया है। और महाराज जी हस्ताक्षरित ग्रंथ है रामचरितमानस। काशी में बड़ा विवाद हो गया। बोले महात्मा तुलसीदास जी ने
हिंदी भाषा में लिख दिया। अब हमारे वेदादि शास्त्रों का क्या होगा? सब हिंदी पढ़ पढ़ के सब पंडित बन जाएंगे। उनको धर्म की चिंता नहीं थी, रोजी रोटी की चिंता ज्यादा थी। नहीं, इसको हरगिज इसका प्रचार प्रसार नहीं होने देंगे। गोस्वामी जी ने कहा मैंने अपने मन से नहीं लिखा, मैं तो पहले संस्कृत में ही लिख रहा था पर चोरी हो जाता था। शंकर जी ने कहा भाई संस्कृत में तमाम पोथन्ना लिखे हुए हैं, उनसे लोग लाभ नहीं ले पा रहे, तुम हिंदी में लिखो। भगवान शिव ने लिखवाया। बोले तुम्हारे कहने से हम मान लेंगे भगवान शिव ने लिखवाया है? परीक्षा होगी। कैसे परीक्षा होगी? बोले काशी विश्वनाथ भगवान के शयन के समय सारे ग्रंथ, वेद, पुराण, इतिहास सब रखे जाएंगे, रामचरितमानस भी रखा जाएगा। यदि रामचरितमानस पर, जिस ग्रंथ पर भगवान हस्ताक्षर करेंगे वही सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा। ऐसे ही किया गया। रामचरितमानस को सबसे नीचे रखा और ऊपर उसके सब पोथन्ना, पूरा मंदिर गर्भगृह भर गया ग्रंथों से, और मंदिर बंद कर दिया। शयन हो गई, विश्वनाथ जी का ताला लग गया, कोई गड़बड़ न हो जाए इसके लिए सब बैठे हैं। तुलसीदास जी भी वहीं बैठे, काशी नरेश भी वहीं बैठे, सब ब्राह्मण मंत्रोच्चार कर रहे हैं, हे प्रभु हमारे वेद पर हस्ताक्षर कर देना। यजुर्वेदी कहते थे यजुर्वेद पर हस्ताक्षर करना, सामवेदी कहते थे सामवेद पर, ऋग्वेदी कहते थे ऋग्वेद पर, महाभारत वाले कहते थे महाभारत पर हस्ताक्षर करना, भागवत जी वाले कहते थे भागवत जी पर ही करना। सब अपनी अपनी प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन प्रातःकाल जैसे ही विश्वनाथ जी का पट खोला गया, मंगला दर्शन हुआ, तो सब ग्रंथों के ऊपर रामचरितमानस विराजमान था। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, सबसे नीचे सबसे ऊपर कैसे आ गया? गोस्वामी जी ने कहा दही में जल डाल करके मथानी चलती है तो मक्खन नीचे थोड़ी ही जाता है, मक्खन तो तैरकर ऊपर ही आता है। हैं? ये मक्खन अलग से नहीं निकला है, इन वेदादि शास्त्रों से ही जो नवनीत निकला है वो नवनीत श्री रामचरितमानस है। बोले इस पे कुछ लिखा होगा भोले बाबा ने। महाराज जी जैसे ही प्रथम पृष्ठ उद्घाटित किया, भगवान शिव ने स्वयं स्वर्णिम अक्षरों में लिखा था, सत्यम शिवम सुंदरम। इसमें जो कुछ है वह सत्य है, शिव है, कल्याणकारी है और अत्यंत सुंदर है, जीवन को परम सुंदर बनाने वाला है। ऐसे तुलसीदास जी महाराज की ये रचना है, जिसके माध्यम से राम जी का गुणगान करने का अवसर हम लोगों को 9 दिन तक प्राप्त होने वाला है नमन पाद पद्मों में बार बाबा तुलसी, कलि कुटिल जीवन निस्तार हेतु अवतार है नमन पाद पद्मों में बार बाबा तुलसी, कलि कुटिल जीवन निस्तार हेतु अवतार बाबा तुलसी, कलि कुटिल जीवन निस्तार हेतु अवतार बाबा तुलसी, कलि कुटिल जीवन निस्तार हेतु अवतार बाबा तुलसी। राजापुर की धरा धन्य तब जन्मभूमि कहला करके, राजापुर की धरा धन्य तब जन्मभूमि कहला करके, माहुल सी की कोख धन्य तब जननी का पद पा करके, माहुल सी की कोख धन्य तब जननी का पद पा करके, बेसकल धन्य जिन गाए चरित उदार बाबा तुलसी, कलि कुटिल जीव निस्तार हेतु अवतार बाबा तुलसी, बेसकल धन्य जिन गाए चरित उदार बाबा तुलसी, कलि कुटिल जीव निस्तार हेतु अवतार बाबा तुलसी है
रमन पाद पद्मों में बारंबार गावा तुलसी। कलि कुटिल जीवन निस्तार हेतु अवतार बाबा तुलसी। है रमन पाद पद्मों में बारंबार गावा तुलसी। कलि कुटिल जीवन निस्तार हेतु अवतार बाबा तुलसी। कलि कुटिल जीव निस्तार हेतु अवतार बाबा तुलसी। कलि कुटिल जीव निस्तार हेतु अवतार बाबा तुलसी। कलि कुटिल जीव निस्तार हेतु अवतार बाबा तुलसी। बोलो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। एक गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के स्मरण में एक पूज्य श्री नारायण दास जी भक्तमाली मामा जी की कुछ पंक्तियां गुनगुना लेते हैं और उसके बाद आगे की चर्चा करें। आज कथा लगभग 5 बजे आरंभ हो पाई है और कल से ठीक 4 बजे से कथा आरंभ होगी। सभी लोग समय से आएंगे। जय जय श्री राधे। जय जय सिया रघुराई। जय जय सिया रघुराई। जयति जय तुलसी गुसाई। 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 आगम निगम पुराण निचोड़े। आगम निगम पुराण निचोड़े। आगम निगम आगम निगम पुराण निचोड़े। आगम निगम पुराण निचोड़े। अद्भुत करी कविताई। जयति जय तुलसी गुसाई। अद्भुत करी कविताई। जयति जय तुलसी गुसाई। जय जय सिया रघुराई। जयति जय तुलसी गुसाई। जय जय सिया रघुराई। जयति जय तुलसी गुसाई। जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई।
छंद सोरठा सुंदर दोहा, छंद सोरठा सुंदर दोहा, छंद सोरठा सुंदर दोहा, छंद सोरठा सुंदर दोहा, रुचिर चारु चौपाई जयति जय तुलसी गोसाई, रुचिर चारु चौपाई जयति जय तुलसी गोसाई, जय जय सिया रघुराई जयति जय तुलसी गोसाई, जय जय सिया रघुराई जयति जय तुलसी गोसाई। सत्यम शिवम सुंदरम लिखी के, सत्यम शिवम सुंदरम लिखी, सत्यम शिवम हाँ सत्यम शिवम सुंदरम लिखी के, सत्यम शिवम सुंदरम लिखी, शिव जी ने हाँ शिव जी ने मुहर लगाई जयति जय तुलसी गोसाई, शिव जी ने मुहर लगाई जयति जय तुलसी गोसाई, जय जय सिया रघुराई जयति जय तुलसी गोसाई, जय जय सिया रघुराई जय श्री राम चरित मानस वर, जय श्री राम चरित मानस वर, जय मानस मधुराई जयति जय तुलसी गोसाई, जय मानस मधुराई जयति जय तुलसी गोसाई, जय जय सिया रघुराई जयति जय तुलसी गोसाई, जय जय सिया रघुराई जयति जय तुलसी गोसाई। जय श्री राम नाम प्रतिपाद्य ग्रंथ को, राम नाम प्रतिपाद्य ग्रंथ को, राम नाम प्रतिपाद्य ग्रंथ को, राम नाम तुलसी ने हाँ तुलसी ने निज मुख गाई जयति जय तुलसी गोसाई, तुलसी ने निज मुख गाई जयति जय तुलसी गोसाई, जय जय सिया रघुराई जयति जय तुलसी गोसाई, जय जय सिया रघुराई जयति जय तुलसी गोसाई। रामचरितमानस का प्रतिपाद्य राम नाम है, इसलिए गोस्वामी जी ने कहा यही मह रघुपति नाम उदारा, यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा।
कौन राम नाम है? कौन राम जही जपत सदा शिव, कौन राम जही जपत सदा शिव, सदा रहत लवलाई, जयति जय तुलसी गोसाई। सदा रहत लवलाई, जयति जय तुलसी गोसाई। जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई। जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई। शुक सनकादि आदि गुण गावत, शुक सनकादि आदि गुण गावत। नारद से मुनि राई, जयति जय तुलसी गोसाई। नारद से मुनि राई, जयति जय तुलसी गोसाई। चारिहु घाट के श्रोता वक्ता, चारिहु घाट के श्रोता वक्ता। चारिहु घाट के श्रोता वक्ता, चारिहु घाट के श्रोता। एक ही बात बताई, जयति जय तुलसी गोसाई। एक ही बात बताई, जयति जय तुलसी गोसाई। क्या बात बताई सबने? सोई राम सच्चिदानंद घन, सोई राम सच्चिदानंद घन। सीतापति रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई। सीतापति रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई। जय जय सिया 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 रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई। पद बहुत बड़ा है, इसलिए नमस्कार करके अंतिम की पंक्ति कह रहे हैं। धनी वृंदावन ज्ञान गूदरी, धनी वृंदावन ज्ञान गूदरी। हमारा मोहल्ला ज्ञान गुदरी मोहल्ला वृंदावन। धनी वृंदावन ज्ञान गूदरी, धनी वृंदावन ज्ञान गूदरी। तुलसी सुमेरु पद पाई, जयति जय तुलसी गोसाई। तुलसी सुमेरु पद पाई, जयति जय तुलसी गोसाई। जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई। जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई। आहा, नाभाजी ने भक्तमाल लिखा। पंजाब का तो एक नगर है नाभा, हम तो उस नाम से ही प्रभावित होकर वहां गए। और वहां एक हमारे ब्रजवासी पंडित जी वहां मिले, जो सन 72 से वहां हैं, तबला सिखाने आए थे। हमारे मोहल्ले के विप्र देवता ब्रजवासी हैं। उन्होंने बताया कि महाराज जी यहाँ नाभाजी आए, कुछ काल निवास किए, उन्हीं के नाम से इस स्थान का नाम नाभा पड़ा है। तो भक्तमाल से भी संबंध है पंजाब की धरती का। तो नाभाजी महाराज उन्होंने भक्तमाल ग्रंथ लिखा, तो भक्तों की माला बनाई, इसमें सुमेरु किसको बनाया जाए। उनके गुरुदेव स्वामी अग्रदेवाचार्य जी ने कहा
पूरे भारतवर्ष के संतों का झरा भंडारा करो, 4 धाम सप्तपुरी सब जगह न्योता भेजो कि वृंदावन में उत्सव मनाया जाएगा। बड़ा विशाल भंडारा हुआ। उसी भंडारे में कोई संत को सुमेरु बना देना। तो सुमेरु बनाने के लिए बड़ा भंडारा हो रहा था और उस भंडारे में आमेर महाराज ने बड़ा भारी सेवा अर्पित की थी। और महाराज उनका भी चरित्र भक्तमाल में रामरैन जी महाराज बड़े उच्च कोटि के भक्त हुए। तो महाराज जी तुलसीदास जी महाराज को भी निमंत्रण था, वो भी आए। अब भंडारे में बड़ी भीड़ भाड़ जान करके वो राम गिलोला स्थान है हमारे वृंदावन में, वहीं रुक गए तुलसीदास जी। गोपीश्वर महादेव प्रकट हुए। भगवान गोपीश्वर के चरणों में तुलसीदास जी ने प्रणाम किया। भगवान कैसे पधारे हैं, आज तो गोपी रूप में आपका दर्शन हो रहा। बोले हाँ, मैं गोपीश्वर महादेव हूं। तुम यदि संतों के भंडारे में नहीं जाओगे तो अवज्ञा हो जाएगी, अपराध लग जाएगा, वैष्णव अपराध लग जाएगा, इसलिए तुम जरूर जाओ भंडारे में। आज्ञा दिया। तुलसीदास जी गए। तब तक पंगत बैठ गई थी। पीछे वालों को तो पीछे ही जगह मिलती है, तो सबसे पीछे जहां संतों की जूती उतरी थी वहीं बैठ गए तुलसीदास जी। जूतों के बीच में ही थोड़ा किनारा करके बैठ गए। अब पत्तल वगैरह तो उनके पास तक पहुंची नहीं थी। तब तक तस्मई की बाल्टी लेकर एक महात्मा तस्मई प्रसाद लेके पहुंचा। ए बाबा, कहाँ है आपका बर्तन? तस्मई खीर। तो एक संत की जूती, कपड़े की जूती, एक संत की जूती उन्होंने बढ़ा दी। अरे कैसा महात्मा है, जूता में खीर ले रहा है। अग्नि के पास रहने वाले रसोइया थोड़ा गर्म तो होते ही, अग्नि का गुण आ जाता ना उनमें। रसोइयों से झगड़ा नहीं करना चाहिए, थोड़ा अग्नि का तत्व उनमें अधिक होता है। लाल पीला हो गया, कैसा महात्मा है, कैसा खड़िया है, जूता में खीर मांग रहा है। तब तक नाभा जी आ गए। महाराज झगड़ा मत करो, क्या बात हो गई? बोले ये कैसा साधु है, जूता में खीर मांगता है। भगवान, आपने जूता में खीर क्यों मांगी? गोस्वामी जी के नेत्रों से प्रेमा सुधार बह चली और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, तुलसी जिनके मुखन ते धोखेहु निकसत राम, तिनके पग की पान ही मेरे तन को चान। धोखे से जिसके मुंह से एक बार राम नाम निकल गया, उसकी पैर की जूती तो हम अपनी चमड़ी उधेड़ कर उसकी पैर की जूती बनना चाहते हैं। जो संत अहरनिश राम नाम जपते हैं, उनकी चरणरज का सेवन जो जूती कर रही है, उस जूती में यदि कुछ पदार्थ आवेगा और वो मेरे पेट में जाएगा तो संत चरणरज मेरे पेट में चली जाएगी, मेरा तो काम बन जाएगा। मेरे जैसे शुष्क हृदय को श्री राम प्रेम मिल जाएगा। संत चरण में, संत चरण रज में, संत पान ही में ऐसी श्रद्धा जिनकी है। अरे ये तो वही गोस्वामी तुलसीदास जी जो मेरे ध्यान में आए थे, जिनके लिए मैंने लिखा कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। भगवान आप ही तुलसीदास हैं क्या? हाँ भगवान, इसी नाम से लोग मुझे पुकारते हैं। बोले अच्छा हुआ, भक्तमाल का सुमेरु मिल गया। ऐसी संतों के प्रति जिसकी प्रीति हो, वो तो भक्तमाला का सुमेरु है। इसी बात को लिखा है, धनि वृंदावन ज्ञान गूदरी, धन वृंदावन ज्ञान गूदरी, तुलसी सुमेरु पद पाई, जयति जय तुलसी गोसाई। तुलसी सुमेरु पद पाई, जयति जय तुलसी गोसाई। धनि हुलसी तुलसी धनि नर हरि,
धनि तुलसी तुलसी धनि नर हरि, धनि मानस प्रभुताई, जयति जय तुलसी गोसाई। धनि मानस प्रभुताई, जयति जय तुलसी गोसाई। जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई। जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई। नारायण से विमुख प्रमादी, नारायण से विमुख प्रमादी, सोवत दिए जगाई, जयति जय तुलसी गोसाई। सोवत दिए जगाई, जयति जय तुलसी गोसाई। जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई। जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई। जय जय राम सिया 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 राम। जय जय राम सिया 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 राम। जय जय राम सिया 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 राम। जय जय राम सिया 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 राम। केवल श्लोकों का उच्चारण मात्र करके हम विराम देंगे। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरं। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ। वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभां। यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा। यत्स्वत्तादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हेर्ब्रह्म। यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिर्षावतां। वन्देऽहं तं शेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिं। नानापुराणनिगमागमसम्मतं यद्रामायणेन गदितं क्वचिदन्यतोऽपि। स्वान्तस्सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमतिमंजुलमातनोति। जो सुमरत सिद्धि होय गणनायक करि बर वदन करौ अनुग्रह सोय। बुद्धिरास शुभ गुण सदन मूक होई बाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन। जासु कृपासु दयाल द्रुवहु सकल कलिमल दहन। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण वारिज नयन। करौ सुमम उर्धाम सदा क्षीर सागर सेन। कुंद इंदु समदेह उमा रमण करुणा अयन। जाहि दीन पर नेह करहु कृपा मरदन मैन। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। इन्हीं शब्दों के साथ आज की कथा संपन्न हो रही है।